10,000 हाथियों के बल वाले भीम जब हुए एक स्त्री से पराजित, जानिए क्या है पूरी कहानी। महाभारत की कथाएं केवल अनूठी या रोचक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि ये कहानियां धर्म, नैतिकता और जीवन के मूल्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसी ही एक कथा महाबली भीम से जुड़ी है, जो हजारों हाथियों का बल रखते हुए भी एक स्त्री से पराजित हो गए। महाभारत अनूठी कथाओं का भंडार है, तो उन किस्सों का खजाना भी है, जिसे जानकर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हुआ होगा। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक अद्भुत और अविश्वसनीय कहानियां हैं। ये कहानियां हमें बार बार हैरान करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये सब सच में हुआ होगा। ऐसी ही एक कथा महाबलशाली भीम से जुड़ी हुई है। कहते हैं, हजारों हाथियों के बल वाले भीम भी एक स्त्री से पराजित हो गए थे। जानिए क्या है पूरी कहानी। ये जानकर कोई भी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि जरासंध, कीचक और दुर्योधन जैसे महाबलियों को हराने वाले भीम को आखिर किस स्त्री ने और कैसे हरा दिया गया होगा। बता दें कि महाग्रंथ महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम महाबलशाली थे और उनमें 10,000 हाथियों का बल था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के युद्ध में सभी 100 कौरव भाइयों की जान अकेले भीम ने ही ली थी। महाभारत में क्या 70 फीट लंबे थे महाबली भीम। कौरवों से जुए में सब कुछ हार जाने के बाद पांडवों को 12 साल के जंगल में रहना पड़ा। इस दौरान एक समय की बात है कि वे सभी एक स्थान पर ब्राह्मण के भेष में रह रहे थे, लेकिन वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने उन्हें पहचान लिया और पांडवों को वहां से चले जाने के लिए कहने लगे। तब पांडवों ने निवेदन किया कि उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रुकने की मोहलत दे दें, तो लोगों ने एक शर्त रख दी। शर्त के अनुसार पांडवों को एक ऐसे व्यक्ति की बलि देने होगी जिसे किसी स्त्री ने किसी और को बेच दिया हो। भीम ने ये शर्त स्वीकार कर ली और ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गए जिसे किसी महिला ने बेच दिया हो। लेकिन महीनों गुजर गए, लेकिन भीम को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अंत में किसी ने उन्हें एक वेश्यालय के बारे में बताया कि वहां उनकी इच्छित कामना पूरी हो सकती थे। इस पर भीम वहां चले गए। भीम के कहने पर वहां रह रही एक वेश्या एक व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने पूछा कि महाबली योद्धा पांडव कौरवों से जुए में हार जाने के बाद अपनी पत्नी का अपमान क्यों देखते रहे। महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ लोग क्यों अपनी वधू का अपमान सहते रहे। महिला के इस सवाल पर भीम सोचने पर मजबूर हो गए। वो कुछ बोल नहीं पाए और खाली हाथ वापस लौट आए। भाइयों के पूछने पर उन्होंने वेश्या की बातें बताई। इसके बाद पांडवों ने अपने लाभ के लिए किसी और व्यक्ति की बलि चढ़ाने की शर्त छोड़ दी, और इस तरह महाबली भीम को एक महिला ने मानसिक रूप से हरा दिया था। हवा से उड़ता हुआ एक सुनहरा कमल द्रौपदी के पैरों पर गिरा। उसने कहा, कितना सुंदर है भीम, मैं आपके लिए और भी कमल लाऊंगा। भीम ने उत्सुकता से कहा और अधिक कमल इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। जल्द ही उसने पाया कि एक बंदर की पूंछ ने उसका रास्ता रोक रखा है। अपनी पूंछ हटाओ, भीम ने सोते हुए बंदर पर चिल्लाया। बंदर हिला नहीं। मैंने कहा, अपनी पूंछ हिलाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बंदर ने जवाब दिया। तुम इसे हिलाओ। लेकिन भीम पूंछ को हिला नहीं सके, क्योंकि वह बहुत भारी थी। फिर बंदर पहाड़ की तरह ऊंचा उठ गया। भीम ने प्रसन्नतापूर्वक अपने भाई को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हनुमान, क्योंकि वे दोनों ही वायुदेव के पुत्र थे। एक दिन एक अजगर ने भीम को पकड़ लिया। जब भीम संघर्ष कर रहा था तो सांप ने कहा, मैं राजा नहुष था। मैंने इंद्र से इंद्रलोक छीन लिया। मैंने इंद्र की रानी शची को भी छीन लिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि सप्तर्षियों को मुझे पालकी में ले जाना चाहिए, और जब ऋषि धीरे धीरे चले तो मैंने एक के सिर पर लात मार दी। उसने मुझे तब तक अजगर के रूप में रहने का श्राप दिया जब तक कि युधिष्ठिर नाम का कोई व्यक्ति मुझे मुक्त नहीं कर देता। भीम चिल्लाया, युधिष्ठिर मेरा भाई है, तुम बस यही कह रहे हो। अजगर फुसफुसाया, मदद करो। भीम चिल्लाया। उसके भाई दौड़कर आए और युधिष्ठिर के स्पर्श से नहुष ने अपना सर्प शरीर त्याग दिया और स्वर्ग को चले गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भीम ने द्रौपदी के अलावा 3 और शादियां की थीं। क्या भीम ने कर्ण को हराया था? युद्ध के 14वें दिन भीम ने द्रोण के रथ को 11 बार तोड़कर और कौरवों की सेना में घुसकर उन्हें पराजित किया, ताकि जयद्रथ का वध करने में अर्जुन की सहायता की जा सके।
उसी दिन भीम और कर्ण के बीच 7 बार युद्ध हुआ, जिसमें से 6 बार भीम ने कर्ण को हराया। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।